Hello students, welcome to the Cosmic Center for Learning English. This is Shravan sir and today I am here with a poem from class 10 and the poem is Animals. Okay, this poem is composed by Walt Whitman. He was an American poet. He was born in 1819 and died in 1892. ठीक है, वो एक अमेरिकन पोइट थे. उनका जन्म 1819 ईस्वी को हुआ था और उनकी मृत्यु 1892 ईस्वी को. उन्हें फादर ऑफ फ्री वर्ड्स भी कहा जाता है. ठीक है, और ये जो एनिमल है पोएम, इस पोएम को उनकी एक रचना है, एक काव्य संग्रह है, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इन लीव्स ऑफ ग्रास, इससे लिया गया है. ठीक है, अब इस पोएम में हम लोग जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स है उसको जाने, उसमें जो पोइटिक डिवाइसेस इस्तेमाल हुआ है उसके बारे में हम लोग जाने. इससे पहले थोड़ा सा हम लोग पोएम का ओवरव्यू जान लेते हैं कि पोएम किसके बारे में है, क्या कह रहा है. तो इस पोएम में पोएट वाल्ट व्हिटमैन अपने आप को जानवरों के ज़्यादा करीब पाते हैं. ही आइडेंटिफाइज हिमसेल्फ विथ एनिमल्स, क्योंकि एनिमल क्या होता है, बहुत शांत, सेटिस्फाइड होता है. उनमें वो ग्रीड, लोभ, संग्रह करने का नहीं होता है. मनुष्य जैसे वो हमेशा शिकायत करते हुए रोता नहीं है कि ये नहीं है, ये ऐसा नहीं हुआ, वो वैसा नहीं हुआ. ठीक है, फिर वो अपने पाप अगर हो जाते हैं, कुछ गलती हो जाते हैं, उसके लिए रत भर जग कर उसकी वो पश्चाताप नहीं करते. फिर उन्होंने कुछ अच्छे कार्य किए. ठीक है, जो अगर ईश्वर ने कुछ ड्यूटी उनके प्रति रखा है, जो वो मानते हैं कि ये हमारा ईश्वर के प्रति, ईश्वर के द्वारा दिया गया कर्तव्य है, उसमें अगर वो कुछ अच्छे करते हैं तो वो उसका डींग हाँकना, ठीक है, हमने दान दिए, हमने ये धर्म किया, हमने ये पुण्य किया वगैरह वगैरह, जानवर नहीं करते. इसलिए अपने आप को वो ज़्यादा करीब पाते हैं, इसलिए वो मनुष्य से पशु की ओर मुड़ना चाहते हैं. ठीक है, तो ये पोएम का एक थीम मोटे तौर पर ये है. अब हम लोग लाइन वाइज समरी और एक्सप्लेनेशन में जाएं. इससे पहले डिफ़िकल्ट वर्ड्स देख लेते हैं लेसन के. यहाँ इंग्लिश मीनिंग लिखा हुआ है, मैं हिंदी में बताता हूँ, उसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे. अगर आपको लगे तो आप पॉज करके लिख भी सकते हैं. चलिए देखिए, प्लेसिड मतलब होता है काम, पीसफुल, शांत. ठीक है, शांतिपूर्ण. वाइन मतलब क्राई और कंप्लेन. लोग हमेशा रोता रहता है ना, शिकायत करता रहता है, मेरे पास गाड़ी नहीं है, मेरे पास घर नहीं है, मेरे पास जो है उसको वो नहीं देखते, जो नहीं है उसके लिए रोता रहता है, हमेशा शिकायत ही करता है, ऐसा नहीं हुआ, ऐसा होना चाहिए था. ठीक है, वगैरह वगैरह. तो इसको कहते हैं क्राई एंड कंप्लेन. उसके लिए वाइन शब्द का प्रयोग हुआ है. फिर है डिमेंटेड मतलब होता है कि बिहेविंग इरेशनली ड्यू टू एंगर और एक्साइटमेंट. क्रोध और एक्साइटमेंट मतलब खुशी के कारण जो एक्साइटमेंट होता है, ठीक है, उत्साह कह सकते हैं उसको. इसके कारण जो वो पागलों की तरह जो बिहेवियर करता है ना, कोई खुश हो गया तो बहुत पागल की तरह बिहेवियर करने लगे, फिर उसमें कुछ आपका गुस्सा आ गया तो उस समय आपा खो बैठते हैं. तो इस तरह की बिहेवियर को कहते हैं जो बौद्धिक नहीं होता है, उसको डिमेंटेड कहते हैं. ठीक है, फिर है मैनिया, पागलपन जिसको कहते हैं. ठीक है, मैनिया मतलब पागलपन किसी कुछ पाने के लिए हो सकता है. ठीक है, किसी के पीछे हम पागल हो जाते हैं, इस तरह की बातें. फिर है नील्स मतलब घुटने टेक कर बैठना, हाथ जोड़ना, उसको कहते हैं हम बेंडिंग ऑन नीज. फिर टोकन यहाँ पे है वर्ड्स चूज, गुण के लिए प्रयोग किया गया है. ठीक है, क्वालिटीज़. ठीक है, सद्गुण. फिर है एविंस मतलब होता है इंडिकेट करना, दिखाना, दर्शाना. ठीक है, शो करना. तो ये डिफ़िकल्ट वर्ड्स हो गए. उसके बाद इसमें जो पोइटिक डिवाइसेस यूज़ हुआ है हम लोग आगे उसे एक्सप्लेन करेंगे. मैं एनाफोरा, एलिट्रेशन, मेटाफर का. ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं लाइन वाइज समरी और एक्सप्लेनेशन में. तो जब मैं पोएम पढ़ा रहा होता हूँ, बुक सामने रखेंगे. मैं पहले भी कहता हूँ कि अगर बुक नहीं रखेंगे तो लाइन वाइज आप समझ नहीं पाएंगे. ठीक है, फिर कभी दिक्कत हुई तो उस समय आप मार्क भी कर सकते जब मैं बता रहा होता हूँ. तो चलिए आते हैं हम लोग पोएम में. हेडिंग है, ठीक है, टाइटल इस पोएम का एनिमल्स. कहता है, आई थिंक आई कुड टर्न एंड लिव विथ एनिमल्स, दे आर सो प्लेसिड एंड सेल्फ कंटेन्ड. आई स्टैंड एंड लुक एट देम लॉन्ग एंड लॉन्ग. ठीक है, मैं खड़ा होकर देर तक देखता रहता हूँ,
जानवरों को। मैं तीसरी लाइन को पहले बता रहा हूँ अर्थ कि आई स्टैंड, मैं खड़ा होता हूँ और देर तक देखता रहता हूँ। किनको? देम किसके लिए आया है? एनिमल्स के लिए। क्यों? आई थिंक आई कुड टर्न एंड लिव विथ एनिमल्स। ठीक है, मैं सोचता हूँ, ठीक है, मुझे लगता है कि मैं मनुष्य से जानवरों की तरफ मुड़ूँ और जानवरों के साथ रहूँ। ठीक है, क्यों? दे आर सो प्लेसेंट, क्योंकि वो इतना शांत हैं, इतना आत्मसंतुष्टि के साथ जीते हैं। ठीक है, जो है उसी से संतोष करना आत्मसंतुष्टि कहलाता है। ठीक है, वही कहते हैं कि वो इतना शांत और इतना संतुष्ट होता है, इसलिए मैं उसको खड़ा होकर देर तक मैं देखता रहता हूँ उन लोगों को। नेक्स्ट स्टेंजा में कहते हैं दे डू नॉट स्वेट एंड वाइन का भी मैंने कहा ना कि क्राई एंड कंप्लेन, और स्वेट माने मेहनत करना। वो उतना मेहनत नहीं करते। मनुष्य का क्या है कि जितना भी संपत्ति हो जाए दिन रात वो परेशान रहते हैं उसके लिए। जानवरों के साथ पेट भर गया बस वो शांत बैठ गया, अगर उसके सामने भी रख दो वो नहीं छुएंगे उसको। ठीक है, वही कहता है कि वो स्वेट एंड वाइन, ना वो उसके लिए परिश्रम करते हैं जिसकी ज़रूरत नहीं है, और न ही वो शिकायत करते हैं। ठीक है, रोते हुए, यहाँ लिखा है ना मैंने वाइन का क्राई एंड कंप्लेन, ना वो रोते हैं ना शिकायत, ये नहीं है मेरे पास, फलाने ने ऐसे नहीं किया, उसने ये नहीं किया, और दुनिया भर की शिकायत लोगों की रहती है मनुष्य की। ठीक है, तो वही कह रहे हैं। आगे कहते हैं कि वाइन अबाउट देयर कंडीशन, जो उसकी स्थिति रहती है, जो उनकी दशा है, उसमें ही वो आत्मसंतुष्ट रहते हैं। वो उसकी शिकायत नहीं करते, उसके रोते नहीं, और न ही उसके बेवजह वो अनावश्यक परिश्रम करते हैं। दे डू नॉट लाई अवेक इन द डार्क। ठीक है, दे डू नॉट लाई अवेक इन द डार्क एंड वीप फॉर देयर सिंस। वो अंधेरे में, कहने का मतलब वो रात को अंधेरे में वो जग कर अपने पापों के लिए नहीं रोते। ठीक है, उन्हें पाप और पुण्य का फ़र्क भी नहीं पता क्या पुण्य, क्योंकि वो अपनी ज़रूरत से ज़्यादा वो कुछ लेते नहीं हैं, तो उसमें पाप हुआ या पुण्य हुआ ये वो सोचते नहीं हैं। ठीक है, वो जानते भी नहीं हैं उन्हें। ठीक है, कितने वो इनोसेंट हैं, कवि का ये कहना है। वही कहता है कि दे डू नॉट लाई, वो रात को पड़े पड़े अंधेरे में वो अपने पापों के लिए नहीं रोते। दे डू नॉट मेक मी सीक डिस्कसिंग देयर ड्यूटी टू गॉड, और वो ईश्वर के प्रति जो कर्तव्य होता है उसका वर्णन करके डिस्कस करके मुझे परेशान नहीं करता। लोग जैसे करते हैं कि मैंने ये स्कूल बनवाए, ये मंदिर बनवाया, इतने गरीबों को खिलाया, इतने लोगों को कपड़े दान किए, वगैरह वगैरह। तो इस तरह के जो ड्यूटी टू गॉड जिसको हम लोग कह सकते हैं, ठीक है, वो डिस्कस करके मुझे परेशान नहीं करते, सिक नहीं करते मुझे। सिक मैंने बीमार होता है, ठीक है, तो मुझे बीमार नहीं करते, कहने का मतलब मुझे परेशान नहीं करते। नॉट वन इज़ डिससेटिस्फाइड, और न ही कोई जानवर मुझे कभी असंतुष्ट दिखाई पड़ता है। कहते हैं नॉट वन इज डिससेटिस्फाइड, कोई असंतुष्ट नहीं होते। नॉट वन इज़ डिमेंटेड विथ द मैनिया ऑफ ओनिंग थिंग, और न ही कोई इरेशनल पागल की तरह बिहेव करते हैं। किसके लिए? ओनिंग थिंग्स, मतलब संग्रह के लिए, विभिन्न चीज़ों का, गाड़ी बंगला घर धन सोना चांदी का संग्रह के लिए वो, ठीक है, जो उसके लिए वो पागलों की तरह बिहेवियर करते हैं लोग। लूट हत्या ठगी, न जाने कितने, ये मनुष्यों का गुण होता है। ठीक है, ये मनुष्य, वही कहता है जानवर ऐसा नहीं करते। वही कहता है कि नॉट वन इज डिससेटिस्फाइड, नॉट वन इज डेमेंटेड। डेमेंटेड का मीनिंग मैंने लिखा था यहाँ पे। ठीक है, बिहेविंग इरेशनली, इरेशनली मतलब पागल की तरह बिहेवियर करते हैं। क्यों? किसके वजह से? डिमेंटेड विथ मेनिया ऑफ, पागलपन किसके? ओनिंग थिंग्स, मैंने चीज़ों के संग्रह के लिए, धन संग्रह हो, गाड़ी बंगला, वही मैंने बोला ना। ठीक है, और जो संसार में जो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में एक होता है थिंग्स ऑफ प्लेजर, जिसको कह सकते हैं मटेरियलिस्टिक प्लेजर के लिए। आगे, नो वन नील्स टू अनदर, और न कोई दूसरे के सामने घुटने टेकते हैं। ठीक है, किसके लिए? नॉर हीज काइंड दैट लीव्ड थाउजेंड ऑफ ईयर्स एगो। ठीक है, कोई अगर आपके लिए बहुत पहले कुछ किया है, ठीक है, पूर्वजों पहले, तो उसके वो एक क्या कहते हैं उसको, कृतज्ञता दिखाने के लिए उसके सामने वो झुकते, वो प्रणाम नहीं करते, घुटने नहीं टेकते। ठीक है,
बात समझ में आ रही है? वही कहता है कि नो वन नील्स टू अनदर, दूसरे के सामने, नॉट टू हिज काइंड, किसी के सामने कुछ पाने के लिए। जैसे यहाँ होता है कि अगर बड़े हुए आदमी हैं तो उसके सामने झुक के उनको रिस्पेक्ट हम दिखाते हैं और उससे हम कुछ पाने की अपेक्षा रखते हैं। ठीक है, हम पर कृपा करें, हमें ये दें। ठीक है, बात समझ में आ रही है? जैसे चमचागिरी आप देखते हैं कि लोग करते रहते हैं, किसी की चापलूसी करते रहते हैं, ठीक है, किसी की वफादारी निभाते रहते हैं, तो उसके लिए जो एक एक्टिविटीज़ आता है सारा इसमें इंक्लूड किया गया है इन शब्दों में। ठीक है, वही कहता है, और नॉट हिज काइंड दैट लिव्ड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स एगो, कहता है हज़ारों वर्ष पहले कोई किसी पर कृपा अगर की हो, कोई दया की गई हो, तो उसके लिए भी वो घुटने नहीं टेकते। नॉट वन इज रिस्पेक्टेबल और अनहैप्पी ओवर द होल अर्थ। ठीक है, कोई वो अपने आप को बड़ा सम्मानित, इज्जतदार, ठीक है, और दुखी नहीं होते इस दुनिया में। ठीक है, पूरी पृथ्वी में कहीं भी कोई जानवर ऐसा नहीं दिखता जो अपने आप को बड़ा रिस्पेक्टेबल समझे और या बड़ा दुखी समझे, ऐसा भी मुझे नहीं दिखता। ये कौन कह रहे हैं कभी? तो ये जानवरों में जो गुण दिख रहा है उनको, ये मनुष्यों से कई गुना बेहतर दिख रहा है उनको। ठीक है, आगे, दे शो देयर रिलेशंस टू मी, इसलिए मुझे लगता है कि मेरे रिश्ते उन्हीं के साथ, कहने का मतलब ही आइडेंटिफाइज हिमसेल्फ विद, वो अपनी पहचान जानवरों के साथ देखते हैं कि मेरा जैसा स्वभाव है वैसा तो ज़्यादा स्वभाव जानवरों में दिखता है, मनुष्यों में दिखता नहीं है। वही कहता है कि सो दे शो देयर रिलेशंस टू मी एंड आई एक्सेप्ट, और वो रिश्ता मुझे पसंद भी है। ठीक है, दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ, उनमें टोकन्स मतलब यहाँ पे मेटाफोर है। मेटाफोर अभी बता दे रहा हूँ, एक फिगर ऑफ स्पीच मेटाफोर लिखा ना, ये टोकन्स के लिए ही। टोकन किसके लिए लिखा है? सद्गुणों के लिए। सद्गुण को हटा दिया, उसके जगह पे टोकन, एक कंपैरिजन गुण के आधार पर। ठीक है, बात समझ में आई? इसको मेटाफर कहते हैं। जैसे बोलो ना कि माई पेन इज़ माई स्वॉर्ड, मैंने बताया था लास्ट टाइम, तो तलवार की जगह पे कलम रख दिया, उसी तरह टोकन रख दिया किसके जगह पे? गुणों की जगह पे। ये मेटाफर है। दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ दे इवेंट्स। ठीक है, एविंस मतलब क्या है यहाँ पे? शो, इंडिकेट, कहता है जो लोग दिखाता है, जो गुण दिखाते हैं। ठीक है, तो वो दे ब्रिंग मी टोकन्स, वो सद्गुण जो उनमें दिखता है या वो जो दिखाते हैं वो मुझसे मिलता है। ठीक है, देम प्लेनली इन द पोजीशंस। ठीक है, कहता है देम प्लेनली इन देयर पोजीशन, और एकदम साधारण तौर पर उनमें ये दिखता है। पोजीशन माने उनके अधिकार में ये सद्गुण हैं जो मुझे दिखता है, और उन्हीं के कारण मैं अपने आप को उनके साथ जोड़ पा रहा हूँ। ठीक है, उनके साथ रिलेशन इस्टेब्लिश कर पा रहा हूँ। कहता आई वंडर वेयर दे गेट दोज टोकन्स, मैं कभी सोचता हूँ ये सद्गुण, ये सारे अच्छे गुण इनमें आए कहाँ से? डिड आई पास दैट वे ह्यूज टाइम से गो, क्या बहुत समय पहले हम लोगों के ही गुण उनमें तो नहीं चला गया अनजाने में? ठीक है, हम लोगों ने अपने सारे सद्गुण अनजाने में तो उन लोगों को नहीं दे दिया बहुत पहले? ठीक है, कभी मैं सोचता हूँ इसके बारे में, इसलिए सोचता हूँ कि उनमें जो संतोष का भाव, उनमें जो शिकायत नहीं होने का भाव, उनमें जो संतुष्टि का भाव, ठीक है, उनमें और जो अच्छे गुण मुझे दिखते हैं वो हम में कहाँ दिखता है? तो वही मुझे कभी कभी लगता है कहीं हमने ही तो गलती में अपना सारा सद्गुण उनको नहीं दे दिया बहुत पहले। ठीक है, वही कहता है ह्यूज टाइम्स एगो एंड नेग्लिजेंटली ड्रॉप दैम। नेग्लिजेंटली मतलब होता है कि अनजाने में, ठीक है, लापरवाही से हमने उसको खो दिया, वही उनमें है शायद। बात समझ में आई? तो ये पोएम है, समझ में आ गया होगा। अब आते हैं हम लोग पोइटिक डिवाइसेस में। तो एक है एनाफोरा। एनाफोरा कई बार मैं रिपीट किया हूँ कि पर्टिकुलर फ्रेज़ का जब 2 और मोर कंसेक्यूटिव लाइंस में अगर रिपीट होता है तो उसको हम कहते हैं एनाफोरा। जैसे दे डू नॉट, दे डू नॉट, दे डू नॉट, सेकेंड स्टेंजा में देख लीजिए तीनों लाइन में रिपीट हुआ है, तो ये एनाफोरा कहलाता है। दूसरा है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन आप देख लीजिए सेकेंड स्टेंजा का 3rd लाइन में मेक मी, मैंने बोला सेम कॉन्सोनेंट वर्ड से, ठीक है, सेम कॉन्सोनेंट साउंड से अगर 2 या 2 से अधिक वर्ड रिपीट होता है किसी लाइन में, ठीक है, कंसेक्यूटिव हो या फिर थोड़ी दूरी पर, तो वो आपस में क्या कहलाता है? वो क्या कहलाता है? एलिट्रेशन कहलाता है। जैसे यहाँ पे देखिए मेक भी एम से स्टार्ट हो रहा है, मे भी एम से स्टार्ट हो रहा है। फिर आ जाइए आप लास्ट स्टेंजा में वंडर वेयर,
वंडर भी डब्ल्यू से और वेयर भी डब्ल्यू से। और मेटाफर का तो अभी मैंने बता दिया था कि टोकन के लिए, जो सद्गुणों के लिए टोकन का प्रयोग किया गया है। ये हो गया ये पोएम, इसके लाइन वाइज समरी एक्सप्लेनेशन और पोइटिक डिवाइसेस। क्वेश्चन आंसर सीरीज़ में करेंगे, वो स्टार्ट हो गया है। ठीक है, तो चलिए आज वीडियो को मैं यहीं अंत करता हूँ। बढ़िया से रिवाइज कर लेंगे इसको, तो क्वेश्चन आंसर सीरीज में फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।